आपके पीछे जो नोटिस दिख रहा होगा ये बिहार सरकार का है। बिहार सरकार के अवर सचिव का नीचे सिग्नेचर है। और ये सूचना जो है वो मुख्य रूप से टीआरई के जो तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए है। पहले जो उपापो की स्थिति थी कि टीआरई फोर्थ में पीटी और मेंस दोनों होगा या फिर वन होगा। सबसे बड़ी बात है ना कि बहुत लोगों को ये न्यूज़ देख करके पहले चिढ़ आ रहा होगा कि यार न्यूज़ बनाने वाले तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन भाई टीआरई आएगा कब? हमारे मिथिलेश तिवारी जो हैं वो कभी जून से आए, जुलाई में आए, जुलाई से फर्स्ट वीक में आए, फिर उसके बाद फोर्थ वीक में आए। अब चर्चा ये चल रहा है कि टीआरई अब अगस्त में आने वाली है। तो ये तो खैर साइकिल चलते रहेगा, वो अगस्त में आए या सितंबर में आए, ये सच्चाई है कि उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ना आप कुछ कर सकते हैं, ना यहाँ जो बाहर में इंतज़ार करने वाले लोग हैं वो कुछ कर सकते हैं। ये सिस्टम का हिस्सा है। हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। तो वैकेंसी आ जाए, कल आए, 1 महीना के बाद आए, आनी तो तय है। अब सवाल है कि क्या आज आएगा, उसके बाद हम लोग के हाथ में क्या रहेगा। तो वही तैयारी है कि अब जो पेपर होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको पहले नोटिस अब देख लीजिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, कि ये जो लेटर लिखा गया है सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना में, ठीक है, ये देखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में, यहाँ देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है 2 चरणों में आयोजित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में ये विभागीय एक पत्रांक है। इसमें दिया है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, पहले किया गया है कि इसको 2 चरणों में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। इसके बाद नीचे काफ़ी लंबी सूचनाएं हैं, हम उन सूचनाओं पे नहीं जाएंगे, हम आपको संक्षिप्त तौर पे बता रहे हैं। जो बीपीएससी है एक ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके पास अपनी कार्य प्रणाली, उसको किस शैली में कार्य करनी है, उसके पास पूरी स्वायत्तता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो नीचे जो है बिहार सरकार के जो अपर सचिव हैं उनका कहना है कि आयोग जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसको अपने तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाने की उसकी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। तो उन्होंने अब जो है ये क्लियर कर दिया है कि बीपीएससी का जो आगामी परीक्षा होगी वो अब 2 चरणों में होगी। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशानुसार कहना है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रूल ऑफ प्रोसीड 1996 के नियमांकित प्रावधान है, यानी 1996 के प्रावधान के तहत बीपीएससी के पास ये राइट है। तो क्या राइट है, इसी पे ये चर्चा है कि क्या राइट है, अब वही लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, लास्टली समझ लीजिए, बहुत शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल्स जाने की नहीं है, हम लोग का जो काम का चीज़ है उस पर थोड़ा देख लेते हैं कि उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा के मानक एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकार है, यानी ऑटोनोमस बॉडी है, वो किसी भी तरीके का संशोधन कर सकता है तदनुसार। इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरणों में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार है। पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक के दिनांक में तक जो है संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। यानी अब ये निर्णय हो चुका है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम जो है पीटी और मेंस दोनों होगा, पीटी और मेंस दोनों होगा। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि जो नए हैं, जो तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे, उनके लिए क्या चुनौती हो सकता है। बहुत टफ नहीं है, यकीन कीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। बस ये है कि आप तैयारी थोड़ा सा उसको गति देने का अभी से अभ्यास करना शुरू कर दिए। आप ये चाहिएगा कि वैकेंसी आ जाए, इसके बाद हम फोड़ देंगे, तो यूट्यूबर आपको फोड़ देगा, लेकिन आप एग्जाम को नहीं फोड़ पाएंगे। थोड़ा सा लगेगा, ये वर्ड हार्ड है। यूट्यूबर जो आएंगे कहेंगे कि भाई मेरा कोर्स खरीद लीजिए, 2 महीना में हम आपको बीपीएससी क्वालिफाई करवा देंगे, तो यूट्यूबर तो आपको फोड़ देगा, आपका पेमेंट ले लेगा, लेकिन यकीन कीजिएगा वो पैसा कमा करके चंपत राम बन जाएंगे, लेकिन आप उसी जगह पे आ जाएंगे। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। इसके लिए क्या है, बेसिक चीज़ें हैं कि आप एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो राज्य सरकार का है, ठीक है, इस दोनों बुक को आप पढ़िए, इस दोनों बुक एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी को, इसी दोनों बुक को पढ़िए, और साथ में करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपको पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट गारंटी है कि आपके हाथ में रहेगा, लेकिन यदि आप किसी के बहकावे में आएंगे कि पहले जो है मेरा नोट्स पढ़ लो, मेरा क्लास कर लो, यकीन कीजिए आपके साथ
420 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाथ मलते रह जाएंगे लोग, ठीक है, यूट्यूबर अपना कोर्स बेच करके निकल जाएंगे। ये हम कोर्स बेचने के लिए नहीं, हम आपको एक सही गाइड करने के तौर पे बता रहे हैं कि एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी ये अनुभव है। आप जाके पीवाईक्यू देखिएगा, पीवाईक्यू का जो ट्रेंड रहा है यही रहा है कि वो एनसीईआरटी से एकदम लाइन उठाता, कॉपी करता, पेस्ट कर देता है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों को अच्छे से कवर कीजिए और करंट अफेयर साथ में डेली रखिए, यकीन कीजिएगा फाइनल पीडीएफ में आप होंगे, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स वगैरह की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को एक बार विजिट कर लीजिएगा कि क्या यहाँ मेरे काम का चीज़ है कि नहीं है, आपको यकीन कीजिए फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।